हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने एक और नई एक्सरसाइज लेकर आया हूं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 से देखिए चैप्टर नंबर 1 जो है वो है रियल नंबर्स, और इस चैप्टर से हम एक्सरसाइज 1.4 आज करेंगे। इससे पहले हम अपने यूट्यूब चैनल पर इस चैप्टर से रिलेटेड 3 वीडियो डाल चुके हैं, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 1 से लेकर एक्सरसाइज 1.1 से लेकर एक्सरसाइज 1.3 डाल चुके हैं। देखिए, जो भी विद्यार्थी कक्षा 10th के अंदर है, क्लास 10th के अंदर है, वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि उनके फ्रेंड्स को भी हमारी वीडियो देखने में मदद मिले। देखिए, एक्सरसाइज 1.4 की हम बात करते हैं, और इसके अंदर वो कह रहा है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, कि हमें बिना लॉन्ग डिवीजन किए बगैर बताना है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर, जो ये रैशनल नंबर हमें दिए गए हैं, विल हैव आ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस और आ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। हमें ये बताना है कि कौन सा रैशनल नंबर यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है क्या। देखिए, जिस तरह हम 9th में एक सम करके देखते थे कि हमारे पास जैसे एग्जाम्पल नंबर 8, ये एग्जाम्पल नंबर 2 जो दे रखा है, इसको मैं आपको बताऊं कि हम पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को कंसीडर करते थे। अब यहाँ पे कैसे करते थे वो मैं आपको बता रहा हूँ। 8 2 जा 16 होता है, मैंने यहाँ पे 2 से किया, 1 बचा। अब यहाँ पे नहीं जा रहा तो हम क्या कर लेते थे, पॉइंट लगा लेते थे, तो 0 लग जाती थी। तो 8 1 जा 8, 2 लगाया, 0 फ्री क्योंकि एक पॉइंट लग चुका है। 8 2 जा 16, अब यहाँ पे बचा 4, एक 0 हम फ्री की लगा सकते क्योंकि पॉइंट हमने पहले से ही लगा रखा। यदि एक और 0 लगानी पड़े तो यहाँ पे 0 लगाएंगे। 8 5 जा 40। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो रिमाइंडर है वो आपका 0 आया। देखिए, जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाता है वो टर्मिनेटिंग होता है, और जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। कैसे नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं उसका भी एग्जाम्पल बात करके दिखाते हैं। देखिए, ये वाला हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है। देखिए, ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है। अब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है 22/7, 7 से हम 22 को डिवाइड करेंगे, 3 पे जाएगा, 21, 1 बचा, 0 लगाया, पॉइंट लगाया, तो यहाँ पे 7 1 जा 7, 3 बचा 30, 7 4 जा 28, 2 बचा 0, 7 2 जा 14, 6 बचा 60, 7 8 जा 56, 4 बचा 40, 7 5 जा 35, 5 बचा 50, 7 7 जा 49, ये बचा 1 1 मिलके 0। देखिए, ये वाला और ये वाला 0 के बाद आएगा आपका ये 1, फिर आपका आएगा 4, फिर आपका आएगा 2, फिर 8, फिर 5। देखिए, ये क्या हो गया, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। इसलिए जब हमारा रिमाइंडर 0 ना आए तो वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था इन दो फॉर्मूले से, इन दो एग्जाम्पल से, कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हम
लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे सोल्व करते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड जब हम यूज करते थे तो उसमें रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाता था, तो हम उसको बोलते थे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आता था, रिपीट होता चला जाता था, उसको बोलते थे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन, कि बिना लंबी डिवीजन किए बगैर आप कैसे बता सकते हो कि ये टर्मिनेटिंग है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। देखिए अब हमने इस रैशनल नंबर में जो ये डिनोमिनेटर दे रखा है, क्या दे रखा है, ये डिनोमिनेटर जो दे रखा है, इन सभी डिनोमिनेटर के हमने प्राइम फैक्टर्स करने हैं। और प्राइम फैक्टर्स जब हम करेंगे तो हमें जब प्राइम फैक्टर्स हम करेंगे तो उनमें हमें सिर्फ 2 की पावर n और 5 की पावर n, यानी कि कहने का मतलब ये है या तो 2 होने चाहिए या फिर हमारे 5 होने चाहिए या फिर 2 और 5 होने चाहिए। यदि 2 और 5 है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है विदाउट लॉन्ग डिवीजन कर गए, ठीक है, बिना लंबी विभाजन किए, यानी कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन हम बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग कौन सा है। तो मैंने आपको बताया कि 2, 5 या 2 और 5 की आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि इस तरह के फैक्टर आपके आंसर्स में आने चाहिए, किसके, डिनोमिनेटर के में, तो तब हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है। और यदि ये नहीं है, इनके अलावा कोई स्टेटमेंट है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं और इसके एक एक पार्ट को हम सॉल्व करके बताएंगे कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग एक्सपेंशन है। देखिए अब मैंने आपको बताया था 3, 1, 2, 5 डिनोमिनेटर है, तो हम इसके क्या करेंगे भैया, हम इसके करेंगे फैक्टराइजेशन। देखिए ये 5 से जा रहा है, 5 6 जा 30, 1 और 2 मिलके 12, 5 2 जा 12 और 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और यहाँ पे बचा 2 2 5 मिलके 25, 5 5 जा 25। और ये फिर से 5 से डिविजिबल होगा, तो 5 1 जा 5 और 5 इसमें बचा 1 1 और 2 मिलके 5 2 जा 10, 2 5 5 जा 25। 5 से ये देखिए 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 से 5 पे जाएगा 25, 5 पे 1। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या मिला, हमें मिला 13 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू 5। कितने टाइम्स मिला, 5 टाइम्स मिला, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि 3 और 5 की पावर 5, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्या है ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम सेकंड की बात करते हैं। हमारे यहाँ पे 8 है और 8 के हम फैक्टर करेंगे 2 से 4, 2 से 4 2 पे जाएगा और 1, तो यहाँ पे आया आपका 17/2 इंटू 2 इंटू 2 और यहाँ पे लिखेंगे 17/2 की पावर 3। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि ये भी हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है भैया। अब हम थर्ड की बात करते हैं। 4 5 5 है, 4 5 5 5 से जाएगा, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, ये देखिए 7 से जा रहा है 13 और ये 13 है 1। तो आप इसको ध्यान से देखिए, 5 इंटू 7 इंटू 13 है, तो ये क्या होगा आपका, ये आपका होगा
नॉन, ये नहीं देखना है कि 5 आया है, ये देखना है 5 के और 2 के अलावा कोई और भी आया है या नहीं। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की। पार्ट नंबर 4 को जब आप सोल्व करोगे, देखिए 2 से हाफ करते चले जाएंगे। 2 से करने का मतलब क्या है, हाफ है। देखिए 1 2 3 4 5 6 और यहाँ देखिए 15, 2 की पावर कितनी है, 6 है। 1 2 3 4 5 6 5 और यहाँ पे हम इनको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। तो ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखिए 3 4 3 है, 7 से जा रहा है, 7 7 4 जा 28 और यहाँ बचा 6 और 3 मिलके 63, 7 9 जा 63 7 से। तो यहाँ पे देखिए, तो ये भैया क्या है, 7 की पावर क्या है, 7 की पावर क्या है भैया, 7 की पावर 3 है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम बात करते हैं 6th पार्ट की। ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्यों है भैया, आपको पता है ये क्यों है, क्योंकि इसमें 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है। अब यहाँ पे 7th पार्ट की बात करते हैं। 7th पार्ट में आप देख रहे होंगे 7 की पावर 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। पार्ट नंबर 8 की 6 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 इंटू 3 और 3 के जब हम प्राइम फैक्टर 15 के प्राइम फैक्टर करेंगे 3 इंटू 5, 3 से 3 कैंसल, 2/5। तो ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसके बाद हम 50 की बात करते हैं। 50 की बात करेंगे 5 से 10, 2 से 5, 5 से 1। तो ये देखिए 35 आप स्प्लिट भी कर सकते हो, 2 इंटू 5 इंटू 5, तो 35 7 से भी कट सकता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7 बाय में 2 इंटू 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम इसको, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट नंबर 10 की, कि ये 210 है, 2 से 105, 5 से 21, 3 से 7, 7 से 1। तो आप देख रहे होंगे 77, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, देखिए 3 से ये सॉरी 3 से नहीं कटेगा, 7 से 7 कटेगा 11। तो आप है ना इसको स्प्लिट भी कर सकते हो। स्प्लिट करने से कई बार क्या होता है, हमारा आंसर छुपा होता है। तो ये आ गया आपका 3 होने की वजह से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस तरह जो है हमने विदाउट लॉन्ग डिवीजन आपको बताया कि विच पार्ट इज टर्मिनेटिंग एंड विच पार्ट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपकी स्टेटमेंट आपको यहाँ तक दे रखी है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 अबाउट विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। कि आपके क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी टर्मिनेटिंग है ये हमने यहाँ पे पहले से ही अपनी पीपीटी के अंदर तैयार कर लिए हैं। और ये डेसिमल एक्सपेंशन कौन से है, टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इनको आपने डेसिमल एक्सपेंशंस की फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे 4 तरह से आपका क्वेश्चन हो सकता है। पहला, विदाउट लॉन्ग डिवीजन आपको टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग आपको बताना है। देखिए वो तो आप टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग किसी भी मेथड से आप बता सकते हो, लेकिन दूसरा पॉइंट यहाँ पे बनता है कि इस क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए। तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 6 और 15 है, 3 से ही एक ही टेबल से डिवाइड हो रही है, एक ही टेबल से डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। और थर्ड पार्ट जो है वो क्या आ सकता है कि डेसिमल एक्सपेंशंस लिखिए। और फोर्थ जो मैंने आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मैनी डेसिमल एक्सपेंशंस, के कितने डेसिमल एक्सपेंशंस होंगे। देखिए डेसिमल एक्सपेंशंस ओनली टर्मिनेटिंग एक्सपेंशंस के अंदर ही होते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन और विद हाउ मैनी डेसिमल एक्सपेंशंस आर देयर इन, कि इसके अंदर कितने डेसिमल्स होंगे। देखिए हमने ये जो है कैसे करना है, 13 और 5 की पावर 5, ये आपने देखा होगा लास्ट क्वेश्चन के अंदर कि क्या था, 13/5 की पावर 5। अब हमें इसको डेसिमल एक्सपेंशंस की फॉर्म में लिखना है। तो डेसिमल एक्सपेंशंस की फॉर्म में लिखने के लिए जितने हमने 5 ले रखे हैं, देखिए यहीं से हम बता भी सकते कि हाउ मैनी डेसिमल एक्सपेंशंस, तो 5 डेसिमल एक्सपेंशंस होंगे। इसके अंदर कितने होंगे, 5। ये नंबर 5 को देख के नहीं बताना है, जितनी पावर होगी उतने डेसिमल एक्सपेंशंस होंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ऊपर भी 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें इसको 10 करना है। तो यहाँ पे देखिए 13 और 2 की पावर 5 का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32। देखिए यहाँ पे आया 32 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 5। कैसे भैया, यदि आप इस तरह ना लिखना चाहो तो 5 × 2 और कॉमन पावर 5। अब यहाँ पे देखिए 13 2 जा 26, 13 3 जा 39 और 2 41, और यहाँ पे आया 10 की पावर 5। देखिए 10 की पावर 5 का मीनिंग क्या है कि 0 कितनी बार है, 5 टाइम्स है। तो अब हमें डेसिमल एक्सपेंशंस की फॉर्म में बनाना है 3 4 5 और ये पॉइंट। तो ये हाउ मैनी, ये तो हो गया डेसिमल एक्सपेंशंस की फॉर्म में। ये क्या है, डेसिमल
फॉर्म है, और हाउ मेनी डेसिमल्स, 5 डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहां पे हमें पता भी चल गया कि कितने डेसिमल एक्सपेंशंस है। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। तो 17 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, 2 की पावर 3। तो हमें पता चल जाएगा कि कितने डेसिमल एक्सपेंशंस है, 3 डेसिमल एक्सपेंशंस इसमें होंगे, जैसे यहाँ पे 5 लिखा था हमने। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 17 2 की पावर 3 है, तो 5 की पावर भी 3, नीचे भी और ऊपर भी। 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 125। ये कॉमन पावर 3 है इसकी। 17 5 जा 85, 17 2 जा 34 और 8 42, और कैरी 4, 7 1 जा 7 और 17 1 जा 17 और 4 17 1 जा 17 और 4 21, और 10 की पावर 3। तो मीन्स यहाँ पे 2 1 2 5 1 2 3, तो 2.125। तो आप देख लीजिए ये आपका डेसिमल फॉर्म है, डेसिमल एक्सपेंशंस है। और हाउ मैनी डेसिमल एक्सपेंशंस, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे है 3 डेसिमल एक्सपेंशंस। अब यहाँ पे हम देखेंगे 15 2 की पावर 6 था और 5 की पावर 2 था। देखिए लास्ट पार्ट में हमने देखा था ये रहा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 15 2 की पावर 6 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 4 और 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई। तो ये 5 की पावर 4 का मतलब क्या है, 625। यदि हम यहाँ पे 5 और मिला दें तो ये हो जाएगा 625। तो 15 इंटू 625 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 की पावर कॉमन 6। 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 2 जा 30 और 7 37, 15 6 जा 90 और 3 93, और 1 2 3 4, या ये बोलिए आप 10 की पावर 6 होगी 9 3 7 5, 1 2 3 4 5 6 0 लगा दी। और हम क्या करेंगे 1 2 और 9 3 7 5। देखिए ये आपका हो गया डेसिमल फॉर्म या एक्सपेंशन। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डेसिमल एक्सपेंशन। अब यहाँ देखिए ये तो इजी है। 23 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, तो 5 इधर और 5 इधर। तो ये हो जाएगा आपका 5 3 जा 15 12 11, 5 2 जा 10 और 1 11। टेन की पावर 3, तो यहां पे आपका क्या हो गया 1 2 3, तो ये हो गया डेसिमल फॉर्म। और 3 डेसिमल एक्सपेंशन। इसके बाद ये तो हमारा सिंपल सा है, हमने इसको कट किया था 2 की पावर 5। तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए 2 और 2, क्यों, क्योंकि 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10, तो यहाँ पे आ गया आपका। तो
तो यहाँ पे क्या है, ये डेसिमल फॉर्म है और इसको क्या बोलेंगे, 1 डेसिमल एक्सपेंशन। ये हमारा हमने लिखा था 35, 50, 7 से, ये 10 से, तो 7/10 हो गया। तो यहाँ पे आ गया आपका ओनली 1, तो ये डेसिमल फॉर्म है और ये 1 डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है और क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमने विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 किया है। देखिए इस एक्सरसाइज के अंदर आपको 2 ही क्वेश्चन करने थे और आई होप आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसलिए आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना है। देखिए हमने इस चैप्टर के अंदर 4 एक्सरसाइज आपको कराई और चारों एक्सरसाइज हमने 1 बाय 1 अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है। जिस भी स्टूडेंट को मैथ्स नहीं आता है तो वो हमारे चैनल पर जाकर विजिट करें। देखिए हमने आपको पहले भी बताया था कि हमारे चैनल का नाम है अल्फ़ा सर। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन जब आप दबाओगे तो जो भी हमारी नई वीडियो आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे अल्फ़ा सर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।